में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एंगल के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रोग्राम के अंदर एंगल कैसे लगाना है। देखिए, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रोग्रामिंग कैसे बनानी है वो बताई थी। किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर दो ताकि पूरी सीरीज़ आपको मिलती रहे। एंगल ये एक त्रिभुज है, इसमें ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है। इसको हम के भी लिख सकते हैं, इसको हम ए भी लिख सकते हैं और इसको हम एल भी लिख सकते हैं। अगर अंग्रेजी में बात करें तो हम इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम हर बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक फॉर्मूला है हमारा, लाल बटे कक्का। या अंग्रेजी में बात करें तो पी बी पी एच एच बी। लाल बटे कक्का ये हमारा साइन बनता है, ये कोस थीटा है और ये टेन है। ऐसा इसमें भी ये सेम ही है, साइन कोस टेन। टेन थीटा बराबर है लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर बटे बेस। हमें इसकी जरूरत पड़ेगी एंगल के लिए। जैसे ये हमारी त्रिभुज है, ये एंगल दे दिया 40 डिग्री का, ये दे दी 5 mm। ये निकालनी है, कैसे निकालेंगे? टेन थीटा बराबर है लंब बटे आधार। तो टेन कितना है? टेन 40 बराबर है लंब बटे 5। टेन 40 का मान होता है 0.839 बराबर है एल बटे 5। हम इसको क्रॉस गुना कर देंगे, इसके बटे 1 लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एल गुना 1 एल बराबर है 0.839 गुना 5। तो इसका आ गया एल बराबर है 4.195। तो ये हमारी इसकी लेंथ आ गई 4.195 बराबर है 0.0874। 10 बराबर है 0.176। 15 बराबर 0.267। 10 20 का मान है 0.363। 10 25 का मान है 0.466। 10 30 का मान है 0.577। 35 का मान है 0.363। 10 40 का मान है 45 का मान है 1.00। 50 का मान है 1.191। 55 का मान है 1.428। 60 का मान है 1.732। 65 का मान है 2.144। 70 का मान है 2.747। 75 का मान है 3.732। 80 का मान है 5.671 और 85 का मान है 11.43। ये हमारे थीटा के मान है, टेन थीटा के। ये याद करने ज़रूरी है क्योंकि कभी भी कोई भी एंगल हमें कैलकुलेट करना पड़ सकता है। आपने थीटा के मान देख लिए।
ये हमारी टोटल लेंथ होती है। इसमें ये एंगल है, ये एंगल लेंथ होगी। ये काउंटर डायमीटर, ये आईडी है। ये आउटर डाय, इसको हम इनर डाय भी बोलते हैं, इसको मोडी भी लिख देते हैं। इसको हम चैम्पर डाया बोलते हैं। अगर आईडी नहीं होती तो हम इसको पॉइंटिंग डाई भी बोलते हैं। काउंटर डाई और चैम्पर डाई को निकालने के फॉर्मूला है, वो अभी बता रहा हूँ मैं आपको। यदि हमें पॉइंटिंग डाया या चैम्पर डाया निकालना तो क्या करेंगे, ओडी माइनस एंगल का मान गुणा एंगल लेंथ इंटू 2। यदि हमें काउंटर डाया निकालना है तो बराबर आई डी जमा एंगल का मान गुणा एंगल लेंथ इंटू 2। बोलो। जैसे हमारी ड्राइंग है, इसके अंदर ओडी 40 mm दी है, टोटल लेंथ दी है इसकी हमारी 30 mm। इसके अंदर इधर एंगल दिया है 40 डिग्री का, एंगल की लेंथ दी 1 mm। तो हमें प्रोग्राम बनाने के लिए चाहिएगा पॉइंटिंग डाया। ये हमें निकालना, कैसे निकालेंगे? पॉइंटिंग डाया निकालने का भी फॉर्मूला बताया था, चैम्पर डाया निकालने का लिए। चैम्पर डाया निकालने का क्या करेंगे, ओडी, ओडी हमारी 40 माइनस एंगल का मान, एंगल है 40 डिग्री का, तो 10 40 का मान हो गया 0.839 गुणा एंगल की लेंथ 1 इंटू 2। तो 40 माइनस 2 एकम 2, 9 दूनी 18 का 8, 3 दूनी 6 और 1 7 और 8 दूनी 16, 1.678। तो 40 में से ये घटाएंगे तो बच गए हमारे 38.322। तो ये डाया कितना आ गया हमारा 38.322। ऐसा इधर का है। ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ओडी 40 है माइनस एंगल का मान 50 का मान कितना है 1.191 गुणा एंगल की लेंथ 2 गुणा 2। तो 40 माइनस 2 दूनी 4, 4 कम 4, 9 चौके 36 का छिक्का सलागी 3, 4 और 3 7, 4.374। तो ये बच गया हमारा 35.266। तो ये डाया आ गया हमारा 35.266। इधर आईडी पर ये हमने दोनों साइड के पॉइंटिंग डाई निकाले। अब हम ये निकालेंगे काउंटर डाया कितना आएगा। आईडी कितने की है, 15 की, 15 जमा एंगल का मान 45 डिग्री का मान 1 है गुणा एंगल की लेंथ 0.5 है गुणा 2। तो 15 जमा 2 को 0.5 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा।
बराबर 16। तो ये हमारा डाया आ गया, काउंटर का डाया। ऐसा इधर की लेंथ एक है, 60 डिग्री दिया दोनों साइड का, तो एक साइड का आधा कितना होगा 30 डिग्री। तो इधर का ये 30 डिग्री बनता है एक साइड का। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 जमा 30 का मान कितना है 0.577 गुणा एंगल कितने थे 1 गुणा 2। तो 15 जमा 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, 2 7 14 का चौका, 2 7 14, 1 15 का 50, 5 दूनी 10, 1 11। तो 1.154 आ गई। तो 15 में जोड़ेंगे तो ये हो गई हमारी 16.154। तो ये डाया आ गया हमारा 16.154। तो ये आपको पता लग गया होगा चैम्पर डाया और पॉइंटिंग डाया कैसे निकालेंगे, काउंटर डाया कैसे निकालेंगे। जब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, इसी के बाद हम प्रोग्राम में इनको डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले चैप्टर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रोग्राम कैसे बनाना है और एंगल कैसे डालना है प्रोग्राम में। इसी एडवांस प्रोग्रामिंग एंड मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर के अंदर मैंने आपको करवाया था एंगल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आज हम एंगल की कैलकुलेशन करेंगे और उसका प्रोग्राम बनाएंगे। एंगल के साथ प्रोग्राम कैसे बनता है। किसी दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और बेल आइकन को ऑन कर लियो ताकि पूरी सीरीज आपको मिलती रहे। दोस्तों ये ड्राइंग है, इसके अंदर डाया 20 mm है, टोटल लेंथ 30 mm है। इस साइड में जो एंगल है 35 डिग्री का है, एंगल की लेंथ 1 mm है। इधर जो एंगल है वो 45 डिग्री का है और एंगल की लेंथ है वो 2 mm है। सबसे पहले प्रोग्राम बनाने के लिए हमें ये पॉइंटिंग डाया चाहिए, ये वाला। तो ये डाया कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला है OD माइनस एंगल का मान गुणा एंगल की लेंथ इंटू 2। तो OD हमारी 20 की है, 20 माइनस tan 35 का एंगल 35 डिग्री का, तो tan 35 का मान लेंगे। tan 35 का मान होता है 0.700। एंगल की लेंथ है 1 mm, तो गुणा 1 और इंटू 2। तो ये हो गया हमारा 20 माइनस 2 एकम 2 और 2 को 0.7 से गुणा करेंगे तो 1.4 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 18.6। तो ये डाया आ गया हमारा 18.6। तो प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, इसको है ना आधा पकड़ लेंगे हम, आधे को टर्निंग करेंगे पहले। तो प्रोग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, प्रोग्राम की स्टार्टिंग आपको पता है ओ के साथ में 4 डिजिट से करते हैं। पीछे बता चुका हूँ मैं, चैप्टर 3 के अंदर आपको यही चीज़ समझाई थी। आज हम एंगल के साथ प्रोग्राम बना रहे हैं। तो O818341 कोई भी कंपोनेंट का प्रोग्राम नंबर वो देंगे जो हमारा पार्ट का नंबर होगा। ब्रैकेट में ऑपरेशन ले लेंगे, कौन सा ऑपरेशन है। जैसे हमारा आइटम का नाम है, कुछ भी रख लेते हैं, बूस रखते हैं। ऑपरेशन हमारा फर्स्ट होगा, एंड आप लोग जरूर लगा देंगे लास्ट में। N1 क्या हमारा सीक्वेंस नंबर है, G0 X0 Z-100 T0। ये T0 लगा दिया तो मशीन हमारी होम पोजीशन से पड़ेगी। होम पोजीशन से पढ़कर हमारी मशीन X में तो 0 पे रही, Z के अंदर 100 mm आगे आ गई। इसके बाद में हम टूल नंबर और ऑफसेट नंबर देते हैं। T0101 एक नंबर टूल हो गया, एक नंबर ऑफसेट हो गया। तो इसके बाद हम RPM देंगे इसके अंदर G97 S500। ये कॉन्टेस्ट डाल दी हमने। G50 S2000 M03 के अंदर स्पेंडर रोटेट कर दिया हमने 2000 की स्पीड से।
इसके अंदर क्या होगा, 0 डाया पे आएगा तो 2000 की आरपीएम हो जाएगी। जैसे जैसे डाया बढ़ता जाएगा आरपीएम कम होती जाएगी। G96 के अंदर हम कटिंग स्पीड डालते हैं। G96 S200, इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, पीछे बताया था मैंने, पाई डी एन मल्टीप्लाई 1000, पाई 22/7 निकालते हैं हम, कटिंग स्पीड कितनी आएगी 22/7 पाई का मान, गुणा डाया हमारा 20 का, गुणा आरपीएम 2000 की बटे 1000, 3 0 3 0 कट गई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 बटे 7, 7 से भाग दे देंगे इसको, जो भी हमारी कैलकुलेशन आएगी ये अप्रोक्स हमारी 125 mm 125 आ गई। तो यहाँ पे हम 200 की जगह 125 डालेंगे। अगर हमें कटिंग स्पीड कम लग रही है तो कटिंग स्पीड बढ़ाने के लिए हमें आरपीएम बढ़ानी पड़ेगी। जैसे हमें कटिंग स्पीड अप्रोक्सीमेट ज़्यादा चाहिए तो हम कटिंग स्पीड को 2800 कर देते हैं। देखो, अगर हमने कटिंग स्पीड 2800 कर दी तो 2 0 से 2 0 कटेगी और 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 7 चौके 28, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का छिक्का, 8 दूनी 16, 166 आ जाएगी 125 की जगह। पता लग गया कटिंग स्पीड की कैलकुलेशन करके कैसे डालते हैं। अब हम मशीन को पीस के नज़दीक लेके आएंगे। जब टूल नंबर डाल देते हैं तो मशीन हमारी पीस के सेंटर से पड़ेगी। एक्स का पॉइंट ये हो गया, सेंटर पॉइंट ये लाइन, और जेड का ये लाइन हमारा हो गया 0। तो क्या करेंगे, G0 एक्स अगर 20 का डाया तो एकदम हम ऊपर रखेंगे हम, एक्स 22, जेड 10.0, M08 में हम कूलेंट ऑन कर देंगे। मशीन हमारी पीस से 10 mm दूर जेड के अंदर और एक्स के अंदर 2 mm ऊपर खड़ी है। अब हम जहाँ से फेसिंग करनी है उस पॉइंट के ऊपर लेके आएंगे इसको। G0 Z0, फेस हम Z0 से करते हैं तो Z0 ले आए। G01 x - 1.0 अब 0.15, 0.15 की फीट से हमने फेस कर दिया। यहाँ से लेके आए, सेंटर से हल्के नीचे ले आए 1 mm, 1 mm नीचे इसलिए ले आए क्योंकि हमारी इंसर्ट का जो नोज रेडियस होता है उसकी पिप यहाँ सेंटर में न बने। G0 W1 x, W1 होगा, जेड में 1 mm पीछे होगी, W जेड का रिलेटिव है। तो x के अंदर हमें हमारा पॉइंटिंग डाया 18.60, तो हम ये भर देंगे वैल्यू यहाँ पे 18.60, जहाँ से हमें एंगल लेना है। अब अगली लाइन में क्या डालेंगे, G42 G1 Z0 अब 0.1 की फीट से यहाँ पर फेस के ऊपर टच हुए हैं। 42 इसलिए डाला है क्योंकि इस साइड में काम करके जाएंगे राइट में, तो 42 डालेंगे। ये इंसर्ट का नोज रेडियस कंपनसेशन राइट कर दिया इसमें, उसकी कैलकुलेशन हमें रेडियस की नहीं करनी पड़ेगी, सीधी वैल्यू डाल देंगे। तो G01 x 20 ए एंगल कितने का है, 35 डिग्री का है। यहाँ पे 180 में से 35 घटा के डालते हैं। अगर 180 में से 35 गए तो बच गए हमारे 145। हम यहाँ सीधा डायरेक्ट भी ए माइनस एंगल डाल देंगे 35 डिग्री का। अगर कई बार क्या होता है मशीन हमारी एंगल नहीं लेती कुछ मशीनें, तो वहाँ के ऊपर हमें वैल्यू डालनी पड़ेगी। वैल्यू क्या है, 1 mm है तो Z-1 डालेंगे तो भी एक ही बात है। इन तीनों में से एक डालना है, कुछ भी डाल दो जी। अब 0.1 ये एंगल लग गया हमारा। अब क्या करेंगे, आधा टर्निंग करना है हमें। तो G01 Z-15.0 हम यहाँ से टर्निंग करके आधा टर्निंग कर दिया, आधा तो पकड़ रखा है हमने। तो अब G0 G40 हमने जो 42 डाला उसको कैंसिल करना जरूरी होता है, वो G40 हुआ। U1.0 x में 1 mm ऊपर उठे, Z10 10 mm पीछे आए, M09 हमने कूलेंट है
ऑफ कर दिया, जो कूलेंट ऑन किया था हमने यहाँ पे M08 से। G97 S500 हमने कॉन्ट्रास्ट स्पीड है वो कम कर दी यहाँ पे। G0 X0 Z-100 T0 M05 से हमने स्पेंडल स्टॉप किया, T0 लगाई, होम पोजीशन से पड़ेगी मशीन। जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पोजीशन दी थी, इस पोजीशन में यहाँ पे आके खड़ी होगी हमारी मशीन। M30 प्रोग्राम हमारा शुरू से हो गया, एंड हो गया या रीसेट हो गया। ठीक है, ये प्रोग्राम समझे। दूसरी साइड का प्रोग्राम समझा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों हमने फर्स्ट ऑपरेशन का प्रोग्राम बनाया, अब सेकंड ऑपरेशन का देखेंगे। पहले सेकंड ऑपरेशन के लिए हमें पॉइंटिंग डायल निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे? ओडी माइनस एंगल का मान गुना एंगल की लेंथ गुना 2। तो ओडी हमारी 20 की है, 20 माइनस एंगल का मान 45 डिग्री का मान 1 होता है, गुना एंगल की लेंथ 2 गुना 2। तो ये आ गया हमारे 20 माइनस 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 16। तो ये हमारा कितना आ गया पॉइंटिंग डाया? 16 का। तो हम प्रोग्राम बनाते हैं इसका। O8246 ये हमारा प्रोग्राम नंबर हो गया। ब्रैकेट में हम इसका ऑपरेशन दे देंगे। जो भी आइटम हमारा हमने बुश माना था फर्स्ट ऑपरेशन में, इसको सेकंड में मानेंगे और सेकंड सेटअप एंड आप ब्लॉक लगा देंगे। N1 हमारा सीक्वेंस नंबर हो गया, N1 दिया। G0 X0 Z-100 T0 लगा देंगे। मशीन होम पोजीशन से पड़ेगी, होम पोजीशन से बढ़ी, एक्स में 0 रही, जेड में 100 mm हमारी आगे आ गई। तो T0101 एक नंबर टूल हो गया, एक नंबर ऑफसेट हो गया। अगर यहाँ T0202 डाल देंगे तो 2 नंबर टूल 2 नंबर ऑफसेट हो जाएगा। ऑफसेट हम किसी अदर नंबर पे भी लेके जा सकते हैं। तो हम कॉन्ट्रास्ट देंगे इसके बाद। G97 S500। अब हम इसके अंदर मैक्स आरपीएम देंगे। मैक्स आरपीएम G50 में देते हैं। G50 S3500 M03 में क्लॉकवाइज चक्का घुमा दिया 3500 की स्पीड से। तो 3500 की स्पीड के ऊपर कटिंग स्पीड क्या होगी? G96। हम कटिंग स्पीड कैलकुलेट करते हैं। डाया कटिंग स्पीड निकालने का फॉर्मूला पीछे बताया था, VC बोलते हैं वैसे इसको, πDN मल्टीप्लाई 1000। तो VC बराबर है 22/7 पाई का मान गुना डाया 20 का गुना RPM 3500 की बटे 1000। 2 0 से 2 0 कट गई, 1 से 1 कट गई, 7 1 कम 7 7 5 35, 5 आ गया, 5 दूनी 10। ये कितना हो गया? 220 हो गया। 10 को 22 से गुणा करेंगे तो 220। तो यहाँ पर डाल देंगे हम ऐसे 220। ये हमारी कटिंग स्पीड आ गई। अब क्या करेंगे? मशीन को पोजीशन देंगे, 30 के थोड़ा नज़दीक लेके आएंगे। तो हमारा डाया 20 का है, तो क्या करेंगे? G0 X22 1-2 mm ऊपर रखते हैं हमेशा। Z10.0 M08 कूलेंट ऑन कर दिया। Z में 10 mm दूर और X में 1-2 mm ऊपर खड़ी होगी मशीन हमारी आगे। तब हम वहाँ पर जाएंगे जहाँ से हमें फेसिंग करनी है। फेसिंग किस पॉइंट से करते हैं? Z0 से। G0 Z0 जहाँ से फेसिंग करनी है वहाँ पे हमारी मशीन आ गई है। अब क्या करेंगे? फेसिंग करेंगे इसको। फेसिंग के लिए क्या करेंगे? G01 X-1.0 F.15 0.15 की फीड से फेस कर दिया हमने। पीस के सेंटर से नीचे आ गए 1 mm, ताकि जो हमारे इंसर्ट का जो नोज रेडियस है उसकी पीपे न बने। तब क्या करेंगे? मशीन को पीछे लेंगे और जो हमें एंगल लगाना है उसके लिए जो पॉइंटिंग डाया है उस वैल्यू पर लेके जाएंगे। तो G0 W1 Z में 1 mm पीछे हटी, X16 जिस डाया से हमें पॉइंटिंग डाया लेना है हम ऊपर आ गए, इसकी सीध में यहाँ पे आ गए। अब अगली लाइन में क्या देंगे? G42 के साथ लेंगे। G42 G1 Z0 F.1
तो हम यहाँ पर टच हो गए 42 में टूल नोज का जो रेडियस है इसका कंपनसेशन वो कर लिया राइट, और हम पीस के ऊपर फेस पर टच हो गए। तो अब एंगल देंगे हम G01 X20 A 135 क्यों आया, 180 में से हम 45 घटाएंगे तो 135 ही आएगा। अगर हम डायरेक्ट एंगल भी डाल सकते हैं, पीछे बताया था A-45, तो भी हमारी मशीन ये एंगल लगा देगी। अगर यहाँ पे हम लेंथ डाल देते हैं Z-2 तो भी लगा देगी। इन तीनों में से एक डालना है, कुछ भी डाल लो चाहिए, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम इसको क्या डालें। तो इसके बाद में हम टर्निंग करेंगे, एंगल लग चुका है हमारा G01 Z-16.0। हमें 15 तक लेके जाएंगे, आधा हो जाता है, थोड़ा फालतू ले लिया ताकि मिसमैचिंग ना हो, स्टेप ना बचे। क्योंकि अब हम मशीन को ऊपर उठाएंगे और G42 को कैंसिल करेंगे। पहले G42 को कैंसिल करने के लिए हमने G40 डाला, G40 G0U1 1 mm ऊपर उठी, Z10 पीछे आई, RAM09 हमने पानी बंद कर दिया। तो हमारी मशीन है पीस से 10 mm दूर और X में 1 mm ऊपर उठ गई और हमने कूलेंट ऑफ कर दिया। G97 S500 हमने RPM कम करी है ताकि आसानी से हमारा स्पेंडर रुक जाए, मोटर के ऊपर भी लोड न पड़े। G0 X0 Z-100 T0 M05 हमने मशीन को जिस पोजीशन से लेके आए थे उसी पोजीशन में पहुंचा दिया है। T0 का मतलब हमारी मशीन होम पोजीशन से पुटेगी, X में 0 रही, Z में 100 mm होम पोजीशन की वैल्यू से आगे खड़ी हो गई है, और M05 हमारा स्पेंडल स्टॉप हो गया है। M30 प्रोग्राम एंड या प्रोग्राम रीसेट भी हो जाता है, हमारा स्टार्टिंग पे आ जाता है अपने आप M30 डालने के बाद में। ये हमने टर्निंग के ऊपर पीस की फेसिंग टर्निंग करते हुए एंगल कैसे लगाएंगे अगले चैप्टर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आईडी के अंदर काउंटर डाया के साथ एंगल कैसे लगाते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी। CNC एडवांस प्रोग्रामिंग एंड मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको ओडी के ऊपर चैम्पर कैसे लगाना है एंगल वो बताया था। अभी मैं आपको ये बताऊंगा आईडी के अंदर काउंटर कैसे लगाना है। जिस किसी भी दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को ऑन कर दियो ताकि जो भी मेरी पूरी सीरीज़ है वो आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये एक ड्राइंग है, तो इसके अंदर टोटल लेंथ दी है आपको 35 mm। ये एंगल दिया है 50 डिग्री का, एंगल की लेंथ दी 1 mm दिया है। तो दोस्तों ड्राइंग सबसे पहले दूसरा बोलिए दोस्त, 1 2 3 में आ गई आपके ओडी mm में, टोटल लेंथ 35 mm है। इधर जो एंगल है 50 डिग्री का, इसकी लेंथ 1 mm है। इधर जो एंगल है वो 55 डिग्री का, इसकी लेंथ 1 mm है। इधर जो आईडी है इसकी 20 mm है। आईडी के अंदर इधर एंगल है वो 35 डिग्री का, एंगल की लेंथ है 2 mm। और इधर एंगल है दोनों साइड का इकट्ठा दे दिया 70 डिग्री और इसकी लेंथ है 1.5 mm। तो पहले मैं आपको इस साइड का समझाऊंगा फिर इस साइड का समझाऊंगा। तो ये देखो, प्रोग्राम की स्टार्ट हम ओ के साथ में 4 डिजिट से करते हैं। पीछे भी बताया था आपको मैंने, फिर बता रहा हूँ। हम बनाएंगे आईडी का। ओडी का पिछले चैप्टर में समझा चुका हूँ मैं आपको। तो आईडी का कैसे बनाना है, N2 है, N1 में आप ओडी ट्रेनिंग करना है इसकी। G0 X0 Z-100 T0। दोस्तों, T0 लगाने के बाद मशीन होम पोजीशन से पड़ती है। होम पोजीशन से Z के अंदर 100 mm आगे आ गई और X में वहीं की वहीं रही है। और अब टूल नंबर डालते हैं हम, T0 202, 2 नंबर टूल हो गया, 2 नंबर ऑफसेट हो गया। अब हम RPM देते हैं। RPM इसके अंदर हम कॉन्ट्रास्ट ही दे देंगे क्योंकि एक जैसा डाया हमारा इसका। तो G97 के अंदर दे देते हैं, G97 G97 के अंदर RPM दे दी 2500 की और M03 में हमने स्पेंडल रोटेट कर दी है। तो अब हम पोजीशन देंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए काउंटर डाया है कितना।
तो ये काउंटर डाया निकालना पड़ेगा। और ये डाया निकालने का फॉर्मूला है ID जमा एंगल का मान गुणा एंगल लेंथ इंटू 2। तो ID हमारी 20 की है। 20 जमा 35 डिग्री का मान है 0.700 गुणा 2 गुणा 2। तो 20 जमा 2 दूनी 4, 4 को 0.7 से गुणा करेंगे तो 2.8 आएगा। तो बराबर है ये 22.8। तो हमारा ये काउंटर डाया बनना है, ये 22.8 बनेगा। तब क्या करेंगे, पीस के नज़दीक लेके आएंगे बोरिंग बार को। तो G0 X 22.8 Z 10.0 M08। M08 में हमने कूलेंट ऑन कर दिया और मशीन को लिया है हम 22 डाया, 22.8 डाया के ऊपर, और जेड में 10 mm दूर है, और जिस डाया पे काउंटर लगाना है उस डाया पे हम बोरिंग बार को ले आए। तब बोरिंग बार को और नज़दीक लेके आएंगे पीस के लिए। G0 Z1 पीस से 1 mm दूर यहाँ पे आ गए। अब हम इसके अंदर टूल नोज जो रेडियस है उसकी कंपनसेशन लेफ्ट करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, G41 डालेंगे। G41 G1 Z0 0.15 की फीड से इसके अंदर G41 के साथ में पीस के ऊपर टच हुआ हमारा टूल बोरिंग बार। अब हम एंगल देंगे। एंगल देने के लिए क्या करेंगे, G0 X 20 जो ID है वो डाल देंगे, और इसके साथ में एंगल दे देंगे कितने डिग्री का, 35 डिग्री का। तो हम A35 लिख देंगे सीधा, और फीड दे देंगे साथ में 0.1 की। एक चीज़ और, अगर हम A35 नहीं लिखना चाहें तो 180 जमा एंगल कर देंगे। तो 180 जमा 35 बराबर है 215। तो हम यहाँ पे A215 भी दे सकते हैं। एक ही बात है, अगर हमें हमारी मशीन एंगल नहीं ले रही तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो जेड की लेंथ है वो दे देंगे, कितनी हमारी 2 mm है। तो Z माइनस 2.0। इन तीनों में से एक देना है, कुछ भी दे सकते हैं हम। डायरेक्ट एंगल लिख सकते हैं A35 प्लस में, या 180 जमा एंगल 35 डिग्री तो 215, और या जेड की लेंथ जितनी भी है हमारी वो भी डाल सकते हैं। एक ही काम है तीनों का। तब हम इसको बोरिंग करेंगे। G01 Z माइनस 35.0 या 0.1 की फीड से इसको बोर कर दिया आर पार। ये हमारा बोर हो चुका है, 20 डाया बन चुका है ID का इस लाइन में। G0 G40 U माइनस 1.0 Z 10.0 M09। तो दोस्तों इस लाइन के अंदर हमने यहाँ पर G41 दिया था, उसको कैंसिल किया G40 से, और G1 G0 से रैपिड में ली मशीन, 1 mm नीचे उतारी और बाहर काट दिए पीस से 10 mm, और M09 में हमने कूलेंट ऑफ कर दिया। G97 S500 हमने कॉन्ट्रास्ट कम कर दी है। स्पेंडल की रोटेशन है 2500 थी, उससे हम 500 पे ले आए। G0 X0 Z माइनस 100 T0 M05 में हमने स्पेंडल को स्टॉप किया है। T0 लगा दिया तो हमारी मशीन होम पोजीशन से पड़ेगी। जिस पोजीशन में हम यहाँ पे लेके आए थे उसी पोजीशन में हमारी मशीन पहुँच गई है। जेड में 100 mm आगे होम पोजीशन से, और एक्स के अंदर होम पोजीशन में हमारी मशीन है। M30 प्रोग्राम एंड हो गया हमारा। तो एक बार फिर बता देता हूँ आपको, ये हमने सबसे पहले बोरिंग के लिए पोजीशन दी, मशीन को जेड में 100 mm आगे लेके आए होम पोजीशन से। इसके बाद हमने टूल नंबर दिया, 2 नंबर टूल है, इसका ऑफसेट है वो 2 नंबर में है। इसके बाद में हमने RPM दी। G97 के अंदर कॉन्ट्रास्ट स्पीड रहती है, इसमें चक्के के चक्कर बराबर रहते हैं, वो इसलिए डाली है ये क्योंकि हमारी ID एक जैसी। अगर 2-3 ID में स्टेप होते तो हम मैक्स RPM भी डालते और G96 में कटिंग स्पीड भी डालते। M03 में हमारा स्पेंडल रोटेट कर दिया है।
अब जो हमारा काउंटर का डाया है 22.80, ये यहाँ पर निकाला है। काउंटर डाया निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है ID जमा एंगल का मान गुना एंगल की लेंथ गुना 2। तो ID 20 की है, 20 जमा 0.7 गुना 2 गुना 2, तो 20 जमा 2.8 बराबर 22.80 है। 22.80 यहाँ से आया हमारा। Z10 10 mm दूर है। तो हम जब टूल नंबर डाल देते हैं तो मशीन हमारी पीस से पड़ती है, क्योंकि इसके जो होम पोजीशन के बीच की वैल्यू होती है वो हम जब ऑफसेट लेते हैं तो ज्योमेट्री में चले जाती है। तो ये डालने के बाद हमारी मशीन पीस से पड़ेगी। अगर T0 लगाया तो होम पोजीशन से पड़ के आएगी। इसके बाद में मशीन को 1 mm दूर रखा है यहाँ पे। फिर हमने 41 G1 के साथ हमने इसके ऊपर टच लेके आए। 41 इसलिए डाला है, जो हमारा काउंटर का साइज जो दिया है वही आएगा। अगर हम 41 नहीं डालते तो हमारा इंसर्ट का नोज रेडियस है उसकी कैलकुलेशन बिगड़ जाती, क्योंकि वो 0.8 का है तो हमारी मशीन का काउंटर डाया पीस का बहुत कम बनता। तो इसलिए 41 देके हमने पोजीशन दी, पीस के टच किया। अगली लाइन में हमने G01 के अंदर हमने ये एंगल दिया X20 A35 और F.1 0.1 की फीट से हमने ये एंगल दिया। यहाँ पर G01 आएगा। और A215 भी दे सकते हैं 180 जमा एंगल करके, या फिर डायरेक्ट एंगल दे सकते हैं या लेंथ भी दे सकते हैं। अगली लाइन के अंदर हमने मशीन को बोर किया है, 35 जमा अंदर लेके आए हैं 20 डाया के ऊपर। और इसी अगली लाइन के अंदर G41 दिया, उसको G40 से कैंसिल किया है। G0 में मशीन रैपिड में हुई है, 1 mm मशीन X में नीचे आई है और Z में 10 mm पीस से बाहर आ गई। अगली लाइन के अंदर हमने RPM को कम किया है और उससे अगली लाइन के अंदर मशीन को होम पोजीशन से 100 mm आगे Z के अंदर खड़ा किया है। और क्योंकि T0 लगा दिया, T0 लगने के बाद मशीन हमारी होम पोजीशन से वर्किंग करती है। M05 में स्पिंडल स्टॉप कर दिया। और इधर M09 था, ये कूलेंट ऑफ करने के लिए था। इधर M08 था, वो कूलेंट ऑन करने के लिए था। ये M30 है, प्रोग्राम एंड हो गया, स्टार्ट से हो गया। तो अभी हम इस साइड का ये किया, अब इस साइड का आपको काउंटर कैसे लगाना है वो बताऊंगा। तो दोस्तों अभी हमने इस साइड से हमने काउंटर लगाया और बोरिंग करी, अभी इस साइड का लगाएंगे। तो ये हमारा सेकंड ऑपरेशन है। सेकंड ऑपरेशन के N1 में आप टर्निंग कर लोगे ये, तो N2 में आपको समझा रहा हूँ अभी। G0 X0 Z -100 है, T0 M01 हमारा ऑप्शनल स्टॉप होता है। ये मशीन हमारी Z में 100 mm आगे आ गई है मशीन पोजीशन से, होम पोजीशन से, और X के अंदर 0 रही है। G0 में हमारी मशीन रैपिड में चलेगी। तो अभी हम टूल नंबर देंगे इसका T0202, 2 नंबर टूल हो गया, 2 नंबर हमारी ऑफसेट होगी। जब ये टूल नंबर डाल देते हैं तो हमारी मशीन होम पोजीशन से वर्किंग करेगी। तब हम RPM देते हैं इसके अंदर G97 S2500 M03। हमने 2500 की RPM दी है काउंटर स्पीड, और M03 में हमने स्पिंडल रोटेशन कर दिया है, स्पिंडल घूमने लग गया इस लाइन के अंदर। अब हमें ये काउंटर डाया निकालना है। तो एंगल कितना है इसमें? एंगल है दोनों साइड का दिया है, ये एंगल दोनों साइड का दिया है 70 डिग्री। तो एक साइड का होगा हमारा 70 को 2 से भाग करेंगे तो 35 डिग्री। 35 डिग्री। अब इसका हम काउंटर डाया निकालते हैं। कैसे निकालें? काउंटर डाया का फॉर्मूला है काउंटर डाया बराबर है ID जमा एंगल का मान गुना एंगल लेंथ गुना 2। तो ID हमारी कितने की? 20 की। 20 जमा एंगल कितने डिग्री का? 35 का। 35 डिग्री का मान हो गया 0.700। 10 का मान लेंगे हम यहाँ पे, गुणा एंगल की लेंथ हमारी है 1.5 mm और गुणा 2। तो 20 जमा 2 को 1.5 से गुणा करा 3 आ गया, और 3 को 0.7 से गुणा करा तो 2.1 आ गया। तो ये होगा हमारा 22.10। तो हम काउंटर डाया कितने डाया से स्टार्ट करेंगे? 22.10 से। तो G0 X 22.10 Z 10.0 M08 में कूलेंट ऑन कर दिया। टूल नंबर डालने के बाद मशीन हमारी
30 से पड़ेगी, तो एक्स में 22.10 है और जेड में 30 से 10 mm दूर है और M08 में हमने कूलेंट ऑन कर दिया। अब बोरिंग बार को 30 के और नज़दीक लेके आएंगे, G0 Z1। हम हमारी बोरिंग बार एक्स के अंदर 22.10 टाइप है और जेड में 30 से 1 mm दूर है, तो G41 G1 Z 0.0 F.15 की फीड से हमने 41 जो हमारा टूल नोज रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट यूज करते हैं, तो ये लेते हुए 30 के ऊपर टच हुई। अब क्या करेंगे, G01 X ID हमारी 20 की है, जो ID का डाया वो भरेंगे और एंगल भरेंगे। एंगल कितनी डिग्री का, 35 डिग्री का, तो हम A35 भर देंगे डायरेक्ट और अब 0.1। अगर हमें A35 नहीं भरना तो ये भी भर सकते हैं। ID के अंदर एक एंगल लगाते हैं तो 180 प्लस एंगल करते हैं, तो 180 जमा एंगल कितने का, 35 डिग्री का, जमा 35, तो 180 में 35 जोड़ेंगे तो 215 होगा। तो हम यहाँ पे A 215 भी भर सकते हैं, एक ही बात है। या फिर हमारी लेंथ भी डाल सकते हैं, लेंथ कितनी है, 1.5 mm, तो Z माइनस 1.5। कई बार क्या होती है, मशीनें एंगल नहीं लेती, कुछ मशीनें पुराने मॉडल है, उन मशीनों में एंगल का वो नहीं था, तो हम वैल्यू भी डाल सकते हैं उस दौरान। तो इन तीनों में से एक हम इसके अंदर वो करेंगे। अब क्या करेंगे, हमने बोर पहले पूरा कंप्लीट कर दिया था, तो यहीं से हम बोरिंग बार को बाहर निकालेंगे। तो G0 G40 U माइनस 0.5 Z 10.0 M09। G40 से G41 को कैंसिल किया, X में हमने 0.5 नीचे ली और Z में P से 10 mm दूर ले गए और M09 में हमने कूलेंट बंद कर दिया। G97 S500 RPM हमने कम की। G0 X0 Z माइनस 100 T0 M05 में हमने स्पेंडल को स्टॉप किया। T0 से हमने ये जो टूल नंबर डाला था इसको कैंसिल किया और T0 डालने के बाद मशीन हमारी होम पोजीशन से पड़ेगी, तो X के अंदर तो 0 रही और Z के अंदर 100 mm आगे जाके खड़ी हो गई और M30 प्रोग्राम एंड हो गया, यह रीसेट हो गया। तो एक बार फिर बता देता हूँ आपको ये प्रोग्राम, G0 X0 Z माइनस 100 T0 M01। तो M01 क्या होता है, ऑप्शनल स्टॉप होता है, बाहर एक बटन होता है मशीन के ऊपर, अगर उसको दबा देते हो तो एक टूल चलने के बाद मशीन रुक जाती है, दूसरा टूल वर्किंग नहीं करेगा। जब हम दोबारा साइकिल स्टार्ट करेंगे तब चलेगा। अगर हम ऑप्शनल स्टॉप को ऑफ कर देते हैं तो हमारा कंटिन्यू प्रोग्राम चलता रहेगा फिर। और इस लाइन का मतलब हो गया जेड में 100 mm आगे आ गई है मशीन, एक्स में 0 रही, ये आई है होम पोजीशन से। अगली लाइन के अंदर हमने आरपीएम दी है G97 S2500 M03 के अंदर स्पेंडल को रोटेट किया है और कितने आरपीएम से रोटेट हुआ है, 2500 की। और G97 में क्या होती है, कॉन्ट्रास्ट रहती है, बराबर रहती है आरपीएम हमारी। तो अगली लाइन में काउंटर डाया जहाँ से लेना है वहाँ की वैल्यू दी। काउंटर डाया कितने डाया से लेना है, 22.10 से। ये कैसे आया, पहले हमने इसको कैलकुलेट किया, ID जमा एंगल का मान गुना एंगल की लेंथ गुना 2। तो ID हमारी 20 की है, एंगल का मान 0.7 है, 1035 का गुना 1.5 एंगल की लेंथ है, 2 हम फॉर्मूले में लेते हैं, 1.5 दूनी 3 और 3 को 0.7 से गुना करेंगे तो 2.1 आएगा और 20 में 2.1 जोड़ेंगे तो 22.10 आएगा। तो ये हमारा 22.10 यहाँ से आया। Z10 P से 10 mm दूर है, M08 कूलेंट ऑन हो गया। G0 Z1 P से 1 mm दूर हमने खड़ी करी। G41 G1 Z0 F.15 हमारी मशीन पीस पे यहाँ पर टच हो गई है। 41 हमारे टूल नोज रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट के लिए है। G01 X20 A35 यानी G01 के अंदर मशीन लीनियर इंटरपोलेट करेगी। रनिंग किया काउंटर लगाने के लिए, फीड में चली कितनी फीड से, 0.1 की फीड से। एक्स में हमारा जो डाया उस डाया पे लेके आए और A35 हमारा एंगल हो गया। अगर हमें A35 नहीं डालना तो 180 जमा 35 A215 भी डाल देंगे या फिर Z माइनस 1.5 Z की लेंथ डाल दी। फिर इसके बाद क्या किया हमने, इसको G0 G40 में G41 को कैंसिल किया, U माइनस 0.5 नीचे ली, Z10 P से 10 mm बाहर ले गए, M09 कूलेंट ऑफ कर दिया।
G97 S500 RPM हमने कम करी। G0X0Z -100 T0M05 हमने मशीन को स्पिंडल को रोकते हुए पोजीशन में लेके गए। पीस जेड होम पोजीशन से 100 mm आगे। M30 प्रोग्राम एंड हो गया।